बहुत पहले इंडस नदी के किनारे एक महान सभ्यता उभरी। यह थी हरापन सभ्यता। कमाल के हुनर वाले लोग, उन्होंने ऐसे शहर बनाए जो पहले कभी नहीं देखे गए, अपने एंशिएंट वर्ल्ड के मेट्रोपोलिसेस। इंडस वैली के लोग अर्बन प्लानिंग में पायोनियर थे। उनके शहरों में सीधी सड़कें थीं, पक्की ईंटों के घर और कई घरों में अपने कुएं और बाथरूम्स थे। उन्होंने पानी और ड्रेनेज के लिए सिस्टम बनाए जो एंशिएंट वर्ल्ड में यूनिक थे। ये लोग अकेले नहीं थे, वे दूर देशों के साथ ट्रेड करते थे। उनकी यूनिक स्क्रिप्ट वाली सील्स मेसोपोटामिया में मिली है, जो एक दूर की सभ्यता थी। इससे पता चलता है कि वे एक्सप्लोरर्स और मर्चेंट्स थे, समुद्र और रेगिस्तान पार करते हुए। उनकी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज थी। लेकिन उनके रूलर्स कौन थे? क्या राजा थे या पुजारी? हमें कोई बड़े महल या मॉन्यूमेंटल टूम्स नहीं मिले। ये एक पहेली है, एक गहरा मिस्ट्री। उनकी पावर अलग थी, शायद ज्यादा इक्वल, या शायद हमें अभी तक क्लूज नहीं मिले हैं। इंडस वैली अपने सीक्रेट्स अच्छी तरह रखती है। मोहेंजोदारो, जिसे हम रेहुओं का टीला भी कहते हैं, हारापन बस्तियों में सबसे बड़ी थी। इसके रूइंस केयरफुल प्लानिंग की कहानी कहते हैं। सड़कें ग्रिड पैटर्न में और घर स्टैंडर्डाइज्ड ईंटों से बने थे। सब कुछ एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ इशारा करता है जो ऑर्डर और प्रिसिजन को वैल्यू देती थी। शहर में ग्रेट बाथ था, एक बड़ा पब्लिक वाटर टैंक जिसे नेचुरल टार से वाटरप्रूफ किया गया था। क्या यह रिलीजियस रिचुअल्स के लिए था या पब्लिक बेथिंग के लिए? शायद दोनों। एक और की फीचर था ग्रैनरी, खाना स्टोर करने के लिए बनाया गया एक मैसिव स्ट्रक्चर। यह फ्यूचर के लिए केयरफुल प्लानिंग और अनाज जमा करने और बांटने का एक सिस्टम दिखाता है। फिर भी इस ऑर्डर के बावजूद कुछ साए मंडराते हैं। इंडस लोगों की स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हम उनके सिंबल, सील्स और पॉटरी पर देखते हैं, लेकिन हम उनके शब्द नहीं पढ़ सकते। वे क्या मानते थे? उनके लॉज क्या थे? उनके विचार हमसे खो गए हैं। मोहेंजोदारो इन खामोश कहानियों को संभाले हुए है। मोहेंजोदारो में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ अजीब मिला, बर्न्ट हाउस या कंकालों का घर। अंदर इंसानी अवशेष मिले, साफ सुथरी कब्रों में नहीं बल्कि बिखरे हुए टेढ़ी मेढ़ी पोजीशंस में, जैसे मौत अचानक और बड़ी वायलेंस के साथ आई हो। आग की इस जगह पर क्या हुआ था? बर्न्ट हाउस नाम एक अचानक विनाशकारी इवेंट की ओर इशारा करता है। क्या कोई भयानक आग लगी थी या दुश्मन का हमला हुआ था? कंकालों पर हथियारों के कोई साफ निशान नहीं है। कुछ थ्योरीज एक मैसेकर का सुझाव देती हैं, एक मरते हुए शहर में आखिरी संघर्ष, लेकिन एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है। क्या यह बर्न्ट हाउस शहर के आखिरी दिनों का कोई की हो सकता है? शायद यह एक अकेली दुखद घटना को दिखाता है। यह केओस, डर और अचानक मौत की एक भयानक तस्वीर पेश करता है। बर्न्ट हाउस की इंटरप्रिटेशन पर बहस होती है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि एविडेंस बहुत कम है। शायद शवों को बाद में वहां दफनाया गया हो या वे बीमारी से मरे हों। आग एक्सीडेंटल हो सकती है या किसी ऐसे रिचुअल का हिस्सा जिसे हम नहीं समझते। सच्चाई पकड़ में नहीं आ रही, धूल और खंडहरों में छिपी है। बर्न्ट हाउस एक मायूस करने वाली पहेली बनी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमेशा के लिए नहीं रही। सदियों की प्रॉस्पेरिटी के बाद इसका पतन हो गया, बड़े बड़े शहर छोड़ दिए गए और लोग जैसे गायब ही हो गए। ऐसा क्यों हुआ? यह हिस्ट्री के बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। एक थ्योरी नदियों की ओर इशारा करती है। इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज उनकी लाइफलाइन थी। लेकिन नदियां अपना रास्ता बदल सकती हैं, बाढ़ बस्तियों को तबाह कर सकती है और सूखा जमीन को बंजर कर सकता है। एविडेंस बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ जिसने उनकी एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया। डिजीज एक और पॉसिबिलिटी है। शहरों में बड़ी घनी आबादी वल्नरेबल होती है। कोई एपिडेमिक फैल गया होगा जिसने लोगों को कमजोर कर दिया और सोशल कोलैप्स का कारण बना। या शायद यह इन्वेजन था। क्या बाहर से कोई आया और उन्हें जीत लिया? कुछ शुरुआती थ्योरीज एरियन हमलावरों का सुझाव देती थीं। हालांकि बड़े पैमाने पर वॉरफेयर के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सीमित है। हरापन पतन ज्यादातर ग्रेजुअल लगता है, अचानक झटके के बजाय धीरे धीरे खत्म होना। हरापन लोगों के गायब होने का मिस्ट्री जारी है। कई थ्योरीज हैं, कोई भी पूरी तरह से प्रूवन नहीं है।
फ्लड्स, ड्राउट्स, डिजीज, कॉन्फ्लिक्ट, शायद ये कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाए थे वे फ्रैजिल थे। एक हिस्सा फेल हुआ तो बाकी भी पीछे पीछे। उनकी सोसाइटी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई, पीछे सिर्फ खंडहर और सवाल छोड़ गई। कुछ लोग तो और भी अनयूजुअल आइडियाज की फुसफुसाहट करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमला। बेशक इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये फिक्शन की बातें हैं, हिस्ट्री की नहीं। लोग खुद पूरी तरह से गायब नहीं हुए, उनके डिसेंडेंट्स शायद दूसरे ग्रुप्स के साथ मिल गए। उनका कल्चर बदल गया होगा, उनकी ट्रेडिशंस के कुछ एलिमेंट्स बाद की इंडियन कल्चर्स में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उनके महान शहर, उनकी यूनिक स्क्रिप्ट, उनका ऑर्गेनाइज्ड जीवन जीने का तरीका गायब हो गया। वह महान सभ्यता खुद खो गई, जमीन के नीचे दफन हो गई। द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक एनिग्मा बनी हुई है, इंसानी इंजेन्युइटी का सबूत और एक कड़वी याद की सभ्यताएं कैसे गिर सकती हैं। हम उनकी ईंटों, उनकी सील्स, उनके ड्रेन्स का स्टडी करते हैं, हम उनके अचीवमेंट्स पर हैरान होते हैं, हम उनके अचानक खामोश अंत पर सोचते हैं। उनकी कहानी ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो अभी भी आधा अधूरा पढ़ा गया है। इंडस की रेत और कौन से सीक्रेट्स दबाए हुए हैं, क्या हम कभी सच में समझ पाएंगे कि वे सब कुछ छोड़कर क्यों चले गए? मिस्ट्री बना हुआ है, हमारे शेयर्ड पास्ट में एक सवालिया निशान।